हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ वो टाइमलेस है, ठीक है। जब भी देखोगे तभी मैच करेगी, ठीक है। और दूसरा कलेक्टिव रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ तो एनर्जी मैच कर जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के साथ एनर्जी मैच ना भी करे। आपको जो भी गाइडेंस आएगी इस गाइडेंस को फॉलो पक्का करिएगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान पे सरेंडर करना है। जिस भी आप परेशानी से निकल रहे हो, देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने से भी समस्या जो होती है वो उसका समाधान नहीं मिलता। और कई बार शांत रहकर ईश्वर के साथ जुड़ने से, ठीक है, आपको समस्या का समाधान भी मिल जाता है। कई बार हमारे कर्म भी होते हैं ना, तो शांत रहना है और जितना हो सके ईश्वर पे भरोसा रखना है। चलिए टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों ही पसंद करते हैं, पर हो सकता है अभी किसी तरह का कोई इनिशिएट आपके पार्टनर की तरफ से नहीं लिया जा रहा, ठीक है। ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे जो मेन दिख रही है वो कहीं ना कहीं उनका अपना करियर है, ठीक है। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो एक ऐसी फैमिली से पाते हैं जहाँ पे सामने वाला इंसान उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है, या उसकी फैमिली जो है वो बहुत ही एक रिच फैमिली से वो बिलोंग करती है, और अपने आप को वो उस पोजीशन पे नहीं देख पाते, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। द एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। एम्प्रेस के बाद मुझे यहाँ पे जो कार्ड दिखा था 7 ऑफ कप्स का दिखा था, ठीक है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का दिखा था। सेवन ऑफ कप्स तो मुझे इल्यूजन को बताता है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड मुझे एक अबंडेंस को बताता है, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो मुझे एक ऐसी दुविधा जहाँ से निकलने के लिए इंसान बहुत हाथ पैर मारता है, या किसी की हेल्प लेना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि उसको कोई रास्ता मिले। अब ये हो सकता आप हो, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड ये बोलता है यहाँ पे कि आप हो, ठीक है, एक एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है। लाइफ में खुश रहना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, है ना। और आप ऐसे भी इंसान हो सकते हो कि जो बहुत हम्बल भी हो सकता है ना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कई बार पास्ट की एनर्जी है। ये हो सकता है पास्ट में अपने इमोशन, अपना टाइम किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जो आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं जिस इंसान की अभी बात कर रही हूँ ये वही इंसान हो, नहीं, उससे पहले कोई और, जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी, अपनी जो भी एनर्जी ही बोलूँगी मैं, टाइम, एनर्जी, समय अपना बर्बाद किया, है ना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अड़चने बहुत हैं लाइफ में, है ना। बस एक रास्ता चाहिए, उस रास्ते से निकलना है ना। कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको हेल्प करे, है ना, उस मंजिल से निकाले, या उस जो भी मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 3 नंबर नॉलेज भी है यहाँ पे, है ना, पर उस नॉलेज तक पहुँच नहीं पा रहे हो। नॉलेज मीन्स कि आपको आइडिया भी है लेकिन कभी कभी खुद को कंफ्यूज कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ी मिली जुली सी एनर्जी है। पहले एक बार ये चेक कर लेती हूँ इस कार्ड की एनर्जी क्या बोलती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है।
ओके, अच्छा, तो ऐसा है, किसी ने मैनिपुलेट किया है रिलेशनशिप में आपको या फिर आपके पार्टनर को, ठीक है। मैनिपुलेशन की एनर्जी है, सामने वाला हो भी गया मैनिपुलेट। कार्ड खुद आया है तो ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। अपने मन को मारना, अपने मन को बहुत मारना है ना, पर चाहिए भी मन का, इनिशिएट नहीं कर पाना, मन का चाहिए लेकिन अपने मन को मारते रहना और लोगों की वजह से। फिर ये हो सकता है आपके पार्टनर थे, ठीक है, जिन्होंने अपना मन मारा है ना, अपना मन मार लिया और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे इमोशनल पेन बहुत है, कंट्रोलिंग सा बिहेवियर है, कोई इमोशनल पेन है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह के सडन कोई आपकी लाइफ से जैसे चला जाता है ना, वैसे बिहेवियर को बताती है बिना कुछ क्लू दिए, ठीक है। द फूल का कार्ड है यहाँ पे, फूल के कार्ड के बाद ओके फूल, 5 ऑफ कप्स, लवर। अच्छा, उनका जो भी बिहेवियर था वो सडन हुआ और बहुत ही अजीब था, ठीक है। उनको भी पता है कि उन्होंने गलत किया है। लवर का कार्ड है यहाँ पे। और कुछ लोगों का हो सकता है कि पार्टनर ने कहीं शादी कर ली हो, या कुछ लोगों के घर वाले उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि जहाँ उनको लगता था कि उनकी एनर्जी मैच होती है, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में जा घुसे जहाँ पे अब वो अपनी लाइफ में अपने जीवन में एक अंधकार उनको नज़र आता है कि अब उनकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। ये ऐसी एनर्जी है, वो अपने आप को खुश नहीं पाते हैं, वो जहाँ पे भी हैं वो अपने आप को दुखी पाते हैं। अपने फैसले पे वो पछता रहे हैं ऐसा लगता है, ठीक है। खुश नहीं है, भले ही उन्होंने किसी के लिए किया लेकिन उनको लगता है कि वो खुश नहीं है। देखो कार्ड कैसे मैच करते हैं एनर्जी को, जैसे ही मैंने बोला वहाँ पे एक फैमिली की एनर्जी आई। दिल कहाँ था, ठीक है, दिल कहीं पे था लेकिन वो अभी भी मन में है इच्छा, लेकिन किया क्या उन्होंने, अपने घर वालों का, जो भी उनके घर वालों ने उनको बोला उन्होंने वैसे किया। पेन बहुत है, उस पेन से निकल नहीं पाए हैं। लवर का कार्ड है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं आपके ये। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो बहुत अबंडेंस थी, बहुत अबंडेंस सी फील करते थे, ठीक है। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही डिवाइन की एनर्जी में हो, ठीक है, अलग ही एनर्जी में हो। इवन कि आपने अपनी स्किन टोन, या मैं बोलूँ जब वो इंसान आपकी लाइफ में थे, सोलमेट है कोई आपके, ये आपने अपनी लाइफ में ना अपने आप को बहुत चेंज किया था, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पे, अपनी हेल्थ पे। आप उस टाइम आपने कोई जो भी आपने वर्कआउट किया या आपने आपको जैसे भी इम्प्रूव किया, लेकिन आप अपनी एज से भी बहुत ज़्यादा यंग लगते थे, या फिर इस इंसान के साथ आपको अपनी आपको एक टीनेज, अगर आप मेच्योर भी थे ना, तभी आप दोनों एक दूसरे को ऐसे फील करते थे जैसे कि सामने वाला जो है वो बहुत ही यंग एक एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ही एक एनर्जेटिक सी एक वाइब थी। इन्होंने जो भी किया ये खुश नहीं है अपने फैसले से, अपने आप को बहुत बंधा पाते हैं, अपने आप को इन्होंने अपने ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विश है इनकी कोई, ठीक है, वो विश को पूरा करना चाहते हैं, फिर से न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ना दूर से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में जा चुके हैं, ठीक है, या तो जा चुके हैं या फिर जो भी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बन चुकी है अभी किसी तरह की, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं कि वो ईगो बीच में आ जाती है और बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूर से देखते हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन को देखते हैं,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं तो फिर एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जबकि इनको प्यार जो है वो आपसे है, पर वो बात नहीं कर पाते। ठीक है, दूर से भले आपको देखते हैं बट पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे कोई एक्शन नहीं ले सकते, बट डिज़ायर यही है। ठीक है, द टावर का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे? ये चाहते हैं कि ये जहाँ पे भी फंसे हुए हैं वहाँ से ये निकल जाएं, कैसे भी करके निकल जाएं। या तो अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, या तो इनके थॉट्स वैसे आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि जहाँ पे ये फंसे हुए हैं वहाँ से निकल जाएं और इनकी लाइफ में जो इनकी विश है, जहाँ पे ये खुश रहते थे, वो इनकी विश पूरी हो। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है? जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? एट ऑफ कप्स के बाद आपका कोई कर्मा था, इसलिए इंसान पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, इसलिए आपकी लाइफ से चले गए थे। ठीक है, भले वो मैटर फैमिली का क्यों ना हो। ठीक है, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। ईगो इतनी है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आ नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है, भले दूर से देखते हैं लेकिन आ नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है कि वो आकर बात करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है उनके केस में, लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि आपके जो एक्स हैं वो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करें, किस तरह से आएँ, कैसे, है ना, कैसे चेहरा दिखाएं, कैसे कटे कटे से रहते हैं ये अपनी लाइफ में, बहुत बिजी रखते हैं अपने आप को। ठीक है, बताते किसी को नहीं है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। अपने फैसले पे कभी कभी गुस्सा भी आता है। ठीक है, बट ये सोच के कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत सारी इनको ऐसा लगता है कि आपको दुखी किया तो आज ये भी वैसे ही फील करते हैं। ठीक है, अगर कोई इनसे प्यार की बात भी करता है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत किया है और इनको आना चाहिए था आपकी तरफ। ठीक है, एक मौका देखना चाहिए था, भले जो मर्जी हो। ठीक है, अगर इन्होंने आपको छोड़ा भी है ना तो मे बी किसी तरह का कोई प्रेशर था इनके ऊपर। ठीक है, फैमिली का हो सकता है, पैसे का हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का प्रेशर था, इसलिए इन्होंने फैसला नहीं लिया था। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस आपके लिए ये है, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत किया है इस इंसान ने, तो आपको इस इंसान को माफ़ करना है। माफ़ करना है मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, जो एक आप गिल्ट लेके चल रहे हो, ठीक है, इनको लेकर, या जो भी एक ग्रज है जो एक, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, जिनके लिए आपको छोड़ा था उन्हीं के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट होने वाला है इनका। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने अपने आप पे बहुत काम किया है, अपनी एनर्जी पे बहुत काम किया है, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। डिवाइन कहते हैं आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है ये बहुत पहले की है, ये कोई 2-3 महीने की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको रिवॉर्ड मिलेगा इसका। डिवाइन आपको बहुत सारी ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी ब्लेसिंग देना, मतलब आपको आशीर्वाद है भगवान का कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। एक गाइडेंस आपके लिए, जस्ट ऐसे ही ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है वो देखते हैं। हो सकता है सडनली आप रेस्टलेस फील करो। ठीक है, किसी से बात करने का मन ना करे और सडन एक पेन फील करो अपने अंदर, इमोशनल पेन, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह चुकी है उस इंसान की कोई याद। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
आपको ऐसा लगता है कि शायद वो एक नई दिन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, बट उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है। फंसा पड़ा है वो, है ना, कहीं फंसा हुआ है, दूर से देखता है आपको, ठीक है, पर कर कुछ नहीं सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। कर्मा साइकिल है कोई आप दोनों का, जो ऐसा हुआ था, ठीक है, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, इसलिए ऐसा आपके साथ हुआ था। जो भी हुआ, आपको दुखी करके, आपको एक्सेप्ट ना करके ये इंसान भी दुखी है, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, नहीं ले सकता, ठीक है। कम्युनिकेशन तो करना चाहता है, बट मे बी ये 3D में ज़्यादा नहीं कर मतलब 3D में टच में नहीं है, बट 5D में बोलूँ या मैं टेलीपैथी बोलूँ, टेलीपैथी पूरी इसकी आपके साथ रहती है। फैमिली में डिस्प्यूट है इसकी कुछ ना कुछ, ठीक है। फैमिली वाले जो है ना, वो उन्होंने इसको हमेशा इसकी खुशियों को मारा है। थर्ड पार्टी में आ चुका है ऑलरेडी ये इंसान। थर्ड पार्टी मीन्स कि कोई रिलेशनशिप कार्मिक बंधन में बन चुका है, ठीक है। इसको भी ऐसा लगता है कि ये इसका कर्म है, इसको अपने इस कर्म में ही ऐसा रहना है, बट इमोशंस इसके जो हैं वो वहाँ पे, अच्छा वहाँ इमोशन नहीं हो रहे इक्वल, लेकिन कहीं और थे, तो इस बात का गुस्सा आता है इसको, ठीक है। फैमिली अगर कभी देखता है तो आपकी तरफ देखता है, ये आपके साथ देखता है। फैमिली शादी, न्यू बिगनिंग आना चाहता है, ठीक है। मुझे आने की एनर्जी नहीं दिख रही, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे जब मैंने पूछा कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में लौट के आएगा, तो मुझे आने की एनर्जी नहीं दिखती अभी, फ़िलहाल तो नहीं दिखती, ठीक है। सिर्फ डिज़ायर है इसकी एक। चलो, ये थी आप लोगों के लिए एक टाइमलेस रीडिंग। जब भी देखोगे आपके एनर्जी के साथ मैच करेगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो कि आपको अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करना है। आपको मोटिवेट कैसे करना है, देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। कभी भी उस दुख से निकलने का टाइम तो लगता है, लेकिन हमेशा उस दुख में ही रहना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। लाइफ में और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा मसला होता है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारा। तो उम्मीद है आप बहुत सारे लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको आपका सोल पर्पस मिले, उम्मीद है आपको आपका सोल टास्क मिले, जो भी आप अर्निंग के लिए आगे बढ़ो, है ना। ऐसा काम भी आपको मिले जहाँ पे आपका मन भी लगा रहे और आपकी एनर्जी भी, मतलब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दो और जल्दी से जल्दी हील हो जाओ। इसी के साथ ये थी आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग। आप लोग अपना ध्यान रखो। हर हर महादेव।